मिलिट्री लीडरशिप अक्सर धमकी लगाती है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, हम ये करेंगे। आप समझते हैं कभी वो ऐसी जारियत का इर्तिकाब कर सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। A few inches later. बाद हम मजबूर हैं कि हम ये खबर आपके सामने रखें। जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है, कोई 20 से 25 जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। किसी ने कहा जी भारत के त्यारे इस्लामाबाद के ऊपर आ गए। वो इंग्लैंड से उसने बयान दिया, हाई कमिश्नर ने, उसने कहा आगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, इंडिया की अपनी इकॉनमी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया नहीं खाया। कहीं भी नहीं खड़े होते। वो आएंगे वो तो ऐसे ही आएंगे कि जैसे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर भारतीय आर्मी चाहे तो पीओके में घुस के वहाँ पे जा सकती है। तो उसके बाद पाकिस्तान कह रहा था कि भारतीय आर्मी की हिम्मत नहीं है पीओके में घुसने की। और अब ये खबर आ रही है कि फ्राइडे को कुछ भारतीय पीओके में घुसे थे और वहाँ पे घूम के पिक्चर भी उन्होंने ली थी। और खबर के मुताबिक पीओके में जो लोग थे उनके साथ उनकी गोलीबारी भी हुई और फिर भारतीय जो लोग थे वो फिर से भारतीय बॉर्डर क्रॉस करके वापस चले गए। तो ये इंडियन आर्मी थी या नॉर्मल सिविलियन, ये किसी को नहीं पता। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना करे कैसे आप नॉर्मल भारतीय भी पीओके क्रॉस करके आ रहे हैं और घूम के पिक्चर लेके लंच करके वापस जा रहे हैं। और पाकिस्तानी जो सरकार और आर्मी है वो इसे डिनाई कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए अंतशा ना करके वीडियो देखते हैं। राजनाथ सिंह अक्सर धमकी लगाते हैं, इंडियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप अक्सर धमकी लगाती है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे, हम ये करेंगे। आप समझते हैं कभी वो ऐसी जारियत का इर्तिकाब कर सकते हैं? सर ये मुमकिन ही नहीं है। A few inches later. बाद हम मजबूर हैं कि हम ये खबर आपके सामने रखें। खबर ये है कि कल मीन बरोज़ जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम महंडेला। गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। जब तक हालात खराब थे, हमारे ब्रिटिश हाई कमीशन थे, उस वक्त पाकिस्तान भारत के अलावा, किसी ने कहा जी भारत के त्यारे इस्लामाबाद के ऊपर आ गए। वो इंग्लैंड से उसने बयान दिया, हाई कमिश्नर ने, उसने कहा आगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, इंडिया की अपनी इकॉनमी खराब हो जाएगी। ये बयान था आपके हाई कमीशन इंग्लैंड का, और वही हालात आज। और वो खिता सेंसिटिव है, सेंसिटिव इस तरह से अगर उन्होंने हल्की सी भी आवाज़ अपने हमसायों को मदद की दे दी तो आप कहाँ खड़ते हैं, आप कहीं भी नहीं खड़े होते। वो आएंगे वो तो ऐसे ही आएंगे कि जैसे अम्मा के पास कोई जाता है, वो तो भागेंगे बेसिकली। वो तो फिर स्किन लगेगा ना। वो इवन जब बांग्लादेश के टाइम बाहर से मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज आई थी तब उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद दे मेड इट सक्सेसफुली। अब तो वो पता नहीं क्या कुछ है, अब तो मतलब दौर भी बदल चुका है। अब अगर वो हेल्प को आते हैं तो वो हेल्प नहीं, वो निकल जाएंगे, पूरा का पूरा कश्मीर निकल जाएंगे। और ये भी पॉसिबल है उनको ना निकलना पड़े, ये खुद जाया कर। इंडिया आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। जनाब, कहा यह गया कि जो बशारत राजा हैं उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया, और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहाँ पे लंच खाया नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर का ये गाँव मेरे गाँव से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है और इस गाँव का नाम महंडेला है। और बरोज़ जुम्मा हिंदुस्तान के 20 से 25 लोग असलहे समेत इस गाँव में घुस आए। जुम्मे का वक्त था, गाँव के लोग नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मसाजिद में थे, और फिर हिंदुस्तानी फौजी तस्वीर बनाते रहे। और नोट, डिप्टी कमिश्नर और एसी
बहिरा या इससे इनकारी हैं कि इस तरह का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। तो भाई जब आप देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप वो जो शहरी बता रहे हैं उनकी बातों पे क्यों एतबार कर रहे हैं? गलत है ये वाकया। टके टके के लोग अगर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप इस प्रोपेगेंडे पे जो है एतबार कर रहे हैं। अब आप ऐसी बातें लिख देंगे अगर, तो ये बताने की बातें थोड़ी हैं। सर कोई कुछ बातें पी भी जाया करें, ऐसी हर कुछ बता देते हैं आप लोग। लोगों ने तो वीडियोस भी ट्वीटें कर दी हैं, वीडियोस भी आ गई। अच्छा एनीवेज, ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मिलिशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है। कौन है ये लोग? ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे ज़्यादातर, निकले, मटभीड़ हुई, असले के साथ इंटरेक्शन हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर, जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्ला अफवाज जो हैं वो ज़ाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है, और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात है। चीमा साहब, मुझे किसी ने मीम भेजी, बड़ी अच्छी मीम भेजी, मैं हैरान हो गया हूं। उसने कहा जी बात सुनो, अफगानिस्तान कहता है जी केपीके हमारा है, पंजाब हमारा, कश्मीर भारत कहता है हमारा है, वो कहते हैं पंजाब भी हमारा है, बलोचिस्तान कहता है वो अलग सूबा। कहते कैद आजम ਨੂੰ एडा झगड़े वाला प्लाट लेने की लोड़ की सी? अब जब इंडिया का कश्मीर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी कश्मीर उसको ऑब्जर्व ना कर रहे हों। वो भी देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली वो वहाँ पे जम हुए हैं और वहाँ पे एकदम रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने लग पड़े हैं, पॉजिटिव शिफ्ट होने लग पड़ा है। लाइकवाइज जो इंडियन कश्मीर के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि यार वाकई बिल्कुल ठीक होगा अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट, आर्मी, इदारे खुद ही उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे, तो अच्छा है कि हम फिर इधर ही हैं। खाने तो डंडे ही थे ना, फिर इधर से खाएं कि उधर से खाएं, इससे बेहतर है कम से कम पैसों के साथ तो डंडे खा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है, भूखे तो नहीं मर रहे, या हमारी वो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग एंड ऑल दैट, गंदम की कमी, वो सब कुछ तो नहीं है, तो वो बेहतर है। फिर उनको भी एक तासुर गया होगा कि उनका ये राइट डिसीजन था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये खबर सिर्फ पाकिस्तानी और पीओके के लोगों की तरफ से आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी इसे डिनाई कर रही है, और भारतीय भी जो भी इस पे बातचीत करे या रिपोर्ट करे, वो भी पीओके के लोग हैं, उन्हें सोर्स बता के ही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई है या नहीं। हाँ, पाकिस्तानी सरकार जो डिनाई कर रही है, पाकिस्तानी सरकार को मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो उन्होंने गोली चलाई थी, उससे भी पाकिस्तानी सरकार डिनाई करती है। तो अगर वो ऐसी चीज़ जो कैमरा पे मौजूद है उसे डिनाई कर सकती है, तो इंडियन आर्मी या इंडियन अगर जो लोग हैं वो पीओके में घुस के उन्होंने घूम के पिक्चर लेकर लंच करके वापस गए हैं, वो भी अगर वो डिनाई करे या झूठ बोले इस पे, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये सच भी हो सकता है, और पाकिस्तानी सरकार इसे झूठ इसलिए कह रही है क्योंकि ये उनके लिए बेइज्जती की बात है कि भारतीय जो सिविलियन या आर्मी के लोग हैं वो पीओके में घुस के उन्होंने ऐसी चीज़ें की, तो इसीलिए अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वो इसे डिनाई भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पीओके भारत का हिस्सा है, और भारत की पोजीशन पीओके पर सबको पता है। तो अगर इंडियन आर्मी पीओके में घुसी भी हो, तो वो इंडियन टेरिटरी है, और भारत अपनी टेरिटरी में घुस के जो चाहे कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।